झांसी के बहुचर्चित बीकेडी डबल मर्डर केस में आरोपी मंथन सिंह सेंगर को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, साथ ही 5 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। 4 साल पहले उसने एक तरफा प्यार में बीकेडी कॉलेज की क्लास में घुसकर अपने साथी हुकुमेंद्र सिंह गुर्जर की गोली मारकर कर दी थी हत्या। फिर गोंदू कंपाउंड में घर जाकर छात्रा कृतिका त्रिवेदी में भी गोली मारकर उसे उतार दिया था मौत के घाट। लंबी सुनवाई के बाद SC/ST एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार तृतीय की अदालत ने सुनाया यह बड़ा फैसला। 4 साल बाद न्याय मिलने पर दोनों परिवार हो गए भावुक। कहा कि फांसी होती तो और अच्छा रहता, यह समाज का है हत्यारा, इसे बाहर रहने का नहीं है अधिकार। उन्होंने जिला प्रशासन व माननीय न्यायालय का जताया आभार। महोबा जिले से रिश्तों को कलंकित कर देने वाली घटना आई सामने, जहां महोबकंठ थाना क्षेत्र में रहने वाली 18 वर्षीय युवती के साथ उसके ही पिता ने बंधक बनाकर कई दिनों तक किया दुष्कर्म। आरोपी ने न केवल अपनी बेटी बल्कि पत्नी को भी घर में बना रखा बंधक। जब अपनी बहन व भांजी की मदद करने वहां पहुंचे मामा, तो आरोपी ने उन पर भी कर दिया हमला, साथ ही उनके साथ मारपीट करते हुए बाइक को भी कर दिया क्षतिग्रस्त। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार करते हुए कार्यवाही कर भेजा जेल। टीकमगढ़ जिले में परिसीमन आयोग के मोहनगढ़ और दिगौड़ा तहसील को निवाड़ी जिले में शामिल करने के फैसले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया है शुरू, जहां शुक्रवार को दिगौड़ा के निवासियों ने अंबेडकर प्रतिमा के पास जमकर की नारेबाजी और धरना प्रदर्शन के साथ भूख हड़ताल की शुरुआत। समाजसेवी रमाशंकर पस्तोर ने चेतावनी दी कि अगर शनिवार तक यह फैसला नहीं लिया गया वापस, तो वह रविवार दोपहर 1 बजे धरना स्थल पर कर लेंगे आत्मदाह। बोले, जनहित में निवाड़ी जिले में नहीं जोड़े जाने चाहिए दोनों तहसीलों के सभी गांव। झांसी में कार सवार 4 बदमाश पत्नी के सामने ही पति का कर ले गए अपहरण। जहां रक्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापुर गांव में रहने वाली लक्ष्मी अहरवार ने बताया कि उनके पति नंदकिशोर अहरवार हैं राजमिस्त्री, जो काम से लौटे थे वापस और घर के अंदर रख रहे थे अपनी बाइक। तभी 4 बदमाश आए और उनके पति को कार में डालकर मौके से हो गए फरार। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का केस कर लिया है दर्ज और पीड़ित की तलाश में लगा दी गई है 3 टीमें। पुलिस के अनुसार जल्द ही घटना का कर दिया जाएगा खुलासा। जालौन में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्यवाही कर दी है शुरू, जहां शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा और सदर तहसीलदार शेर बहादुर सिंह ने उरई शहर स्थित अल्पवयस्क जेल के पीछे नजूल भूमि का किया निरीक्षण। फिर जमीन की पहचान कर की गई उसकी नापतोल। साथ ही कब्जाधारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी जमीन को वह स्वयं ही कर दें खाली, अन्यथा उनके खिलाफ की जाएगी बड़ी कार्रवाई। झांसी SSP सुधा सिंह ने बीती रात को 7 थाना प्रभारी और 3 चौकी इंचार्ज का कर दिया तबादला, जहां लूट में गलत व्यक्ति को जेल भेजने का आरोप और फिर दोबारा लूट होने के बाद खुलासा न कर पाने पर शाहजहांपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार को हटाकर भेज दिया गया पुलिस लाइन। SI सुशील कुमार द्विवेदी को बबीना थाना अध्यक्ष से हटाकर बनाया गया बिजौरी चौकी इंचार्ज। वहीं निरीक्षक अखिलेश द्विवेदी को सीपरी बाजार थाना प्रभारी से मौट प्रभारी, निरीक्षक सरता त्रिपाठी को मौट थाना प्रभारी से प्रेमनगर थाना प्रभारी, निरीक्षक आनंद कुमार सिंह को अपराध शाखा से सीपरी बाजार थाना प्रभारी, निरीक्षक अशोक कुमार सिंह को प्रेमनगर थाना प्रभारी से पुलिस लाइन, निरीक्षक संतोष कुमार अवस्थी को SSP वाचक से बबीना थाना प्रभारी, निरीक्षक देवेश कुमार को टोड़ी फतेहपुर से IGRS प्रभारी, शिवशंकर सिंह को IGRS प्रभारी से SSP वाचक, SI सत्यप्रकाश वर्मा को पुलिस लाइन से टोड़ी फतेहपुर थाना अध्यक्ष और SI संदीप कुमार वर्मा को नई बस्ती चौकी प्रभारी से बनाया गया शाहजहांपुर थाना अध्यक्ष। इधर 4 चौकी प्रभारियों में उम्मेद सिंह को प्रेमनगर थाना से नई बस्ती चौकी इंचार्ज, गिरजेश कुमारी को नैनागढ़ चौकी इंचार्ज से मौट थाना, अंकित पवार को मौट थाने से नैनागढ़ चौकी इंचार्ज और SI पूनम वर्मा को बिजौली चौकी इंचार्ज से भेजा गया नवाबाद थाने। झांसी में सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत अयोध्यापुरी कॉलोनी की एक बिल्डिंग में काफी लंबे समय से संचालित हो रही थी अवैध गतिविधियां, जिसकी सूचना पर झांसी प्रशासन द्वारा एक टीम की गई तैयार और सीपरी बाजार थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी व CO स्नेहा तिवारी की नए टीम तैयार कर उक्त स्थान पर दी दबिश। तो मौके से मकान के अंदर से 7 महिलाएं व 2 युवक किए गए गिरफ्तार, जिनके पास से आपत्तिजनक सामग्री की गई बरामद। पकड़ी गई महिलाओं में 1 महिला लखनऊ, 3 ग्वालियर, 1 करेरा व 2 महिला बताई जा रही हैं झांसी की। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेते हुए मामला दर्ज कर कार्यवाही की शुरू। ललितपुर में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने पुलिस लाइन में विशेष परेड का किया आयोजन। इस दौरान उन्होंने दंगा नियंत्रण की तैयारियों का लिया जायजा और पुलिस बल को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। SP ने सबसे पहले परेड की ली सलामी, फिर पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, जिसमें कुछ कमियां पाए जाने पर दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने हाथों में हथकड़ी बांधकर भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जहां शुक्रवार दोपहर में लाइट चौराहे पहुंचे दर्जनों कांग्रेसियों सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। इस दौरान
प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि जिस प्रकार ट्रंप ने भारतीय सपूतों को हथकड़ियां डालकर भेजा, यह है निंदनीय घटना। वीर सपूतों का किया जा रहा है अपमान और चुप बैठी हमारी सरकार। उन्होंने इस निंदनीय घटना पर सरकार द्वारा बयान जारी करने की उठाई मांग, अन्यथा उनका यह आंदोलन रहेगा जारी। झांसी के मौरानीपुर में शातिर बदमाशों का दिन दहाड़े देखने को मिला कहर। जहां सरकारी अस्पताल के पास मेडिकल स्टोर से दवाई लेने निकली थी एक महिला, तभी झलकारी बाई चौराहे पर रोककर दो बदमाश उससे करने लगे बातचीत और बात करते करते ही वह उसके हाथ से सोने की चूड़ियां छीनकर मौके से हो गए फरार। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। चित्रकूट धाम मंडल के संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अभय प्रताप सिंह ने महोबा जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जहां मरीजों की शिकायतों और अल्ट्रासाउंड सुविधा बंद होने की जानकारी पर पहुंचे निदेशक ने अपनाया कड़ा रुख। निरीक्षण के दौरान 8 कर्मचारी ड्यूटी से पाए गए गायब, जिनका 1 दिन का वेतन काटने के दिए निर्देश। साथ ही इस मामले में शासन को पत्र लिखने की कही बात। झांसी रेल मंडल के विभिन्न स्टेशन और ट्रेनों से बगैर टिकट पकड़े गए कई यात्री। जहां एक साल में लगभग 3.25 लाख रही है संख्या। ऐसे में रेलवे को इन यात्रियों से जुर्माने के तौर पर मिले हैं करोड़ों रुपए। हालांकि 2023 की तुलना में लगभग 2.25 लाख यात्री कम रहा है यह आंकड़ा। यानी बीते एक साल में प्रतिदिन 885 लोगों ने बिना टिकट यात्रा करने का किया प्रयास। झांसी में ओम मित्र जन कल्याण समिति के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ एवं सामूहिक कन्या विवाह के साथ भंडारे का किया गया आयोजन। जहां कार्यक्रम के अंतिम दिन सामूहिक कन्या विवाह एवं भंडारा हुआ आयोजित, जिसमें जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी अतिथि के रूप में रहे उपस्थित, जिन्होंने नव दंपतियों को उपहार एवं आशीर्वाद देकर नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर सभी जोड़ों को दी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में नारायण सिंह, जगराम सिंह, सतीश चंद्र चौरसिया, अवधेश सिंह परिहार, साहब सिंह यादव, राम नारायण पस्तोर, रामदीन पटेल समेत अन्य लोगों की रही प्रमुख भूमिका। दतिया में स्कूल के 2 वैन ड्राइवरों ने 6वीं और 7वीं कक्षा की छात्राओं का अपहरण कर उनके साथ की छेड़छाड़। जहां भांडेर थाना क्षेत्र में एक ड्राइवर गोलू धाकड़ 2 छात्राओं को अपने एक अन्य साथी के साथ ले गया अपने घर। यहां अलग अलग कमरे में ले जाकर दोनों ने छात्राओं के साथ की छेड़छाड़। शोर मचाने पर उन्होंने छोड़ दी छात्राएं, जो सीधे पहुंची अपने घर और परिजनों को बताई आप बीती, जिस पर पीड़ित परिजनों ने थाने में दी तहरीर। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।